गजब ननद है। माँ, इनमें से कौन सा ड्रेस लूँ, ये वाला कि ये वाला? देखो ना, इसकी ना एम्ब्रॉयडरी मुझे अच्छी लग रही है और इसका कलर। वैसे भी ये कलर भी ना मैं श्योर नहीं हूँ मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं। कहीं ये एम्ब्रॉयडरी पहनकर ज़्यादा ओवर तो नहीं लगेगी ना? अरे चुप कर। महारानी तो हमेशा इतने कंफ्यूज रहती है कि तेरे साथ खड़े हुए बंदे के दिमाग का भी फ्यूज उड़ जाए और वो भी कंफ्यूज हो जाए। देख, मुझे ये एम्ब्रॉयडरी और कलर वलर समझ में नहीं आता। मुझे अपनी साड़ी में दिमाग लगाने दे। और हाँ, जो भी खरीदना है ना आज ही फाइनल करना। तुम्हारे पापा ने कहा है कि अब आज के बाद बाजार लेकर नहीं आएंगे। तीसरी बार है जब तुम अपने लिए सूट खरीदने के लिए बाजार आ रही हो, लेकिन बिना कुछ खरीदे वापस चली गई हो। अरे बेटा, एक सूट खरीदने में इतना भी क्या सोचना। तुम भी कैसी बात करती हो माँ? अभी ऐसे ही तो कुछ मैं नहीं खरीद सकती। आप जानती हो ना मैं चीज़ों के सिलेक्शन को लेकर कितनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे पर अच्छा लगेगा कि नहीं। आप भी तो मेरी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं हो, बस हमेशा ये कह देती हो जो तुझे पसंद है खरीद ले। अरे मैं खुद इतनी परफेक्ट होती तो आपसे थोड़ी ना हेल्प मांगती। क्या हुआ? सलोनी के किरदार से आप लोग कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ऐसी ही है हमारी सलोनी, बचपन से ही कंफ्यूज। कपड़े खरीदने जितने छोटे कामों में भी उसे इतना कंफ्यूजन होता है कि एक ड्रेस खरीदने के लिए 4 से 5 बार वो बाजार के चक्कर लगाती है और उसके बाद भी जो खरीद के लाती है ना उससे कभी संतुष्ट नहीं होती। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता रहता है कि शायद ये ना खरीद कर वो खरीद लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। शरीर से तो सलोनी बड़ी हो गई थी और अब 18 बरस की होकर क्लास 12th में पहुंच गई थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत भारी कमी थी। उसे देखकर हर कोई यही कहता, भाई गजब हो सलोनी तुम तो। कुछ समय बाद सलोनी के भाई धैर्य की शादी अवंती के साथ हो जाती है और अवंती सलोनी की भाभी बनकर उनके घर आ जाती है। सलोनी, अब तो तुम्हारे घर में भाभी आ गई है। अब तुम देखना, रोज घर में सिर्फ महाभारत छिड़ा करेगी। तुम्हें पता नहीं है, सास बहू और ननद भाभी की लड़ाई उतनी फेमस है जितनी सांप और नेवले की। क्या बात कर रही है यार तू? तुझे क्या लग रहा है कि मैं भाभी के साथ नेवले की तरह झगड़ा करने वाली हूँ? और सांप और नेवला तो दुश्मन होते हैं ना। तो मैडम सलोनी, ननद भाभी कौन सा दोस्त होती है? वो भी तो जानी दुश्मनी होती है। बस दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ते में जुड़ी रहती है, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे को डसने के बहाने सोचती रहती। अरे तुझे अभी यकीन नहीं होगा, तेरी भाभी नई नई आई है ना, मुझे इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे घर में पहले से 2 भाभी है। सहेली की बात सुनकर सलोनी बहुत घबरा गई थी। जैसा कि सलोनी का व्यवहार था, वो बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाया करती थी, इसलिए वो अपनी भाभी अवंती से थोड़ा दूर दूर रहती थी। शादी के 1 सप्ताह के बाद, अरे सलोनी आओ मेरे पास बैठो। नहीं नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे उधर ही ठीक लगता है। सलोनी अपने कमरे में चली जाती है तो कुछ देर बाद ही उसकी भाभी अवंती भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आती है। क्या बात है सलोनी, तुम मुझसे बहुत कटी कटी सी रहती हो। मेरी किसी बात से नाराज़ हो क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे तो 12th के एग्ज़ाम है ना इस साल। अगर कोई भी हेल्प चाहिए ना स्टडी में तो मुझे बताना। तुम्हें पता है मैं अपने स्कूल की टॉपर थी और मैंने ना फिज़िक्स में पीजी किया है। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो आ जाना मेरे रूम में। भाभी की बात सुनकर ननद सलोनी तो एकदम चहक गई थी। सच में भाभी, आप सच में मेरी हेल्प करोगी? मैं आपको सच बताऊं, इतनी पढ़ाई के बाद भी ना हर टेस्ट में मेरे बहुत ही ख़राब नंबर आ रहे हैं। क्लास की सबसे वर्स्ट परफॉर्मर हूँ मैं। अब तो कोचिंग जाने में भी शर्म आने लगी है मुझे। कुछ समझ में नहीं आता, सर जो भी पढ़ाते, और जब समझ में नहीं आ रहा तो नंबर कहाँ से आएंगे। एक्चुअली ना मुझे बचपन से ही थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, और क्लास में इतने सारे बच्चों के सामने टीचर के पास इतना समय होता भी नहीं कि वो हम जैसे बच्चों का कन्फ्यूजन दूर कर सके। तो इस तरह ना हम पिछड़ते ही चले जाते हैं। अरे तभी तो कह रही हूँ कि पढ़ने के लिए मेरे कमरे में आ जाया करो। पढ़ाई की चिंता तुम एकदम छोड़ दो। अब तुम देखो तुम्हें बेस्ट परफॉर्मर मैं कैसे बनाती हूँ। भाभी की बातें सुनने के बाद सलोनी के मन से गुस्सा और झगड़े वाली बात धीरे धीरे दूर होने लगी थी और उसे यकीन होने लगा था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ननद और भाभी के बीच में सिर्फ दुश्मनी ही हो। कुछ भाभी अच्छी भी तो हो सकती है, और उसकी भाभी जितनी स्वीट भी हो सकती है जो अपनी ननद की बिना कुछ सोचे समझे मदद को तैयार हो जाए।
भाभी की मदद से सलोनी की क्लास में परफॉर्मेंस सुधरती जा रही थी और इसी तरह मेहनत करने के कारण 12th के बोर्ड्स में वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। तो सुहानी, अब क्या सोचा है आगे? किस कोर्स में एडमिशन लेना है तुम्हें? अरे ये अपने लिए सूट तो पसंद नहीं कर पाती, कोर्स क्या पसंद करेगी? कब से तो दिमाग चाट रही है मेरा, मम्मी बताओ मैं आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करूं। अब तू ही बता बहू, मैं इसे क्या सजेस्ट करूं? ये तो इसे खुद ही देखना पड़ेगा ना। भाभी मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। इतने सारे कॉलेजेस हैं और उसमें इतने सारे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कौन सा सब्जेक्ट लूँ, किस कॉलेज में एडमिशन लूँ? अरे तो इसमें इतना कंफ्यूज होने जैसी क्या बात है? जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है बस वही पढ़ो। लेकिन भाभी अगर कल को मेरा डिसीजन गलत हो गया तो? आज मैं जो कॉलेज और कोर्स डिसाइड करूँगी कल को उसी पर तो मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा ना, और मैं ना अपनी लाइफ के लिए कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती। देखो सलोनी, लाइफ में जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो किसी एक ऑप्शन को चूज करके बाकी सबको छोड़ना ही पड़ता है। अब सब कुछ साथ साथ लेकर तो नहीं चल सकते ना, इसलिए अपने दिमाग को कूल डाउन करो। ठंडे दिमाग से सोचो कि एक्चुअली में तुम क्या पढ़ना चाहती हो। सारे सब्जेक्ट लेकर तो आगे बढ़ नहीं पाओगी, और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परेशान मत हो। तो ऐसा करो, सबसे पहले अपनी पसंद के 5 अच्छे कॉलेज की लिस्ट बना लो। डिसाइड करो कि उन कॉलेज में तुम्हें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो सही सोल्यूशन दिया। ठीक है, पहले मैं कॉलेज ही शॉर्ट लिस्ट कर लेती हूँ। सलोनी भाभी की बात मानकर सबसे पहले अपनी पसंद के 5 कॉलेज की लिस्ट बनाती है और कॉलेज में ऑफर हो रहे कोर्सेज में से सबसे बेस्ट कोर्स को भाभी की मदद से चुन लेती है। भाभी पक्का मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? मैंने ह्यूमैनिटीज़ चुना है लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स ना बीएससी कर रही है। देखो सुहानी, दोस्तों को देखकर भेड़ चाल का हिस्सा तो बिल्कुल मत बनो। ज़रूरी नहीं जो तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं वही तुम्हें भी करना ज़रूरी है। तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैथ्स और साइंस पढ़ने में तुम्हें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करो जिससे तुम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो और कुछ अच्छा कर पाओ। भाभी से बात करने के बाद सुहानी को सब कुछ आसान लगने लगता है। सुहानी की हर उलझन का सोल्यूशन था अवंती के पास। अरे बाबा, अब तो तेरा अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है, आप क्यों मुंह लटका कर बैठी है? और ये पूरे कमरे को धोबी घाट क्यों बनाया हुआ है? आप ही बताओ ना भाभी, कॉलेज जाने के लिए मैं क्या पहनूं? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कुर्ती पहनने का सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कहीं ज़्यादा बहनजी टाइप तो नहीं हो जाएगा, और जीन्स टॉप निकालती हूँ तो लगता है मैं कॉलेज में कंफर्टेबल नहीं रही तो। अरे मेरी कंफ्यूज ननद रानी, कितनी छोटी छोटी बातों के लिए कंफ्यूज होती हो तुम। सच में अब तो मुझे शक होने लगा है, वाकई 19 के हो तुम या गलत बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है तुम्हारा? हाँ, अब थोड़ी बड़ी और मैच्योर हो जाओ। हमेशा भाभी तुम्हारे पास रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉलेज से मिलने वाले असाइनमेंट से लेकर कॉलेज जाने के लिए ड्रेस पसंद करने तक हर काम में अवंती ही सलोनी की मदद किया करती थी। एक तरह से सलोनी पूरी तरह से अवंती पर डिपेंड हो गई थी। इस बात के लिए अवंती तारीफ के काबिल थी कि सलोनी के इतने सवाल पूछने पर भी वो उससे परेशान नहीं होती थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे सलोनी भी बीए के दूसरे साल में पहुंच गई थी। एक दिन कॉलेज में उसे अपने स्कूल की सहेली चंचल दिखाई देती है। अरे सलोनी, तू भी इसी कॉलेज में है? अरे यार, कौन से कोर्स में एडमिशन किया है तूने? आज से पहले कभी दिखाई नहीं दी। यार मैंने ना आर्ट्स में एडमिशन लिया है, तुम सबने साइंस लिया है ना, इसलिए हमारा कभी आपस में मिलना नहीं हुआ। सलोनी की बात सुनकर उसकी सहेली उसका मजाक उड़ाने लगती है। क्या कर रही है तू? अरे तेरा पूरा करियर ही चौपट हो गया। तुझे पता है आर्ट्स से पढ़ाई करने पर आगे चलकर कोई फ़ायदा नहीं होता। सब लोग प्रोफेशनल स्टडी की कोशिश कर रहे हैं और तुम बीए कर रही हो। सहेली चंचल की इस तरह की बातें सुनकर तो सलोनी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अरे यार, एक्चुअली सच बात बताओ ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूं, इसलिए मैंने अपनी भाभी से हेल्प मांगी तो भाभी ने बोला कि मुझे बीए कर लेनी चाहिए और बस मैंने एडमिशन ले लिया। अरे बड़ी बेवकूफ़ है तू, भाभी के कहने से तूने बीए में एडमिशन ले लिया, अपना पूरा करियर चौपट करके रख दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी भाभी चाहती ही नहीं कि तू किसी ढंग के कॉलेज से कोई अच्छा कोर्स करके लाइफ में कुछ कर पाए। तू खुद ही सोच, तेरी भाभी ने खुद तो फिज़िक्स में एमएससी की हुई है और तुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़वा रही है। भाभियाँ ना ऐसी होती हैं, उन्हें कभी अपनी ननद की तरक्की बर्दाश्त हुई है जो तेरी भाभी को तेरी तरक्की बर्दाश्त हो जाती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी भाभी वैसी नहीं है।
उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। एक्चुअली मैं वो तो हर काम में मेरी हेल्प करती है। तू ना बड़ी भोली है सलोनी, अपनी भाभी की चालाकी को तू पकड़ नहीं पाई। तेरी भाभी ने अच्छाई का कवच पहनकर तुझे पागल बनाया है। पहले उन्होंने तेरी मदद की ताकि तू उन पर यकीन करने लगे। जब तुझे अपनी भाभी पर पूरी तरह से यकीन हो गया तब जाकर उन्होंने अपना असली गेम खेला। उन्होंने जानबूझकर तुझे कंफ्यूज किया और ऐसे घटिया सब्जेक्ट में एडमिशन करा दिया जिससे तेरे करियर की तो वाट ही लग गई। अब तू देख लेना आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और ये कैसे जोकरों जैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने। तू ही देख ले कॉलेज में सब लोग कैसे ट्रेंडिंग आउटफिट्स पहन कर आए और तूने ये कुर्ती पहनी है। क्यों, क्या हुआ? मेरी ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तू बाकी कॉलेज की लड़कियों को देख ले और अपने आप को देख ले, कैसे बहनजी बनकर कॉलेज आती है तू। अरे तेरे डिपार्टमेंट में तेरे जैसे और कोई है या तू एक सिंगल पीस है। सहेली की बातें सलोनी के दिमाग में घर कर रही थी। देख सलोनी, तूने अपनी भाभी के ऊपर अंधा विश्वास करके कुछ ठीक नहीं किया। और तू क्या बता रही थी, भाभी तेरे हर डिसीजन लेने में तेरी मदद करती है। अब तू खुद सोच कर बता, अगर हर बात में तेरी भाभी इतना इंटरफेयर करेगी तो तू तो बस उनकी उंगली पकड़ कर ही चलती रह जाएगी। अरे यार, अब छोड़ भाभी का पल्लू और अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना सीख, वरना तेरी भाभी ना तुझे ऐसा बना देगी तू किसी लायक नहीं बचेगी। सहेली की बातों को सुनने के बाद ननद सलोनी को ऐसा एहसास होने लगता है कि भाभी अवंती ने आज तक उसके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। सलोनी जब कॉलेज से वापस आती है तो उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। सलोनी, कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज? प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं समझ में तो आ रहा है ना? देखो भाभी, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ। अपना भला बुरा मैं खुद देख सकती हूँ। अब आप भी ना मेरी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। अब मुझे आपकी ये घड़ी घड़ी हर बात पूछने की आदत से घुटन महसूस होने लगी है। और आपकी भी लाइफ है, अब अपनी लाइफ देखिए ना। मैं 20 साल की हो गई हूँ, अपना भला बुरा देख लूँगी मैं। सलोनी बेटा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम बहू से? अरे अपनी छोटी बहन की तरह इतने लाड से तुमको रखा उसने, हर उलझन से निकाला है, और आज तुम उसी के साथ इस तरह से बात कर रही हो। हाँ तो ठीक है ना, मान लिया उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किया है, बस अब और एहसान नहीं चाहिए उनका। ननद की बातें सुनकर उसकी भाभी अवंती को बहुत दुख पहुंचता है। अच्छी बात है सलोनी कि तुम अपना भला बुरा समझने लगी हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भाभी अवंती धीरे धीरे सलोनी की लाइफ से दूर होती जा रही थी। इसी तरह मन में नफरत भरकर किसी तरह सलोनी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देती है। भाभी के बिना लास्ट ईयर पार करना सलोनी के लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी अपने अहम में उसने एक बार भी सलोनी से मदद नहीं मांगी। ओह माय गॉड, कल इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं। मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है सिलेक्शन पर। बस भगवान कोई जादू की छड़ी चलाओ और मेरा सिलेक्शन करवा दो। सलोनी अभी चिंता में घिरी हुई थी, तभी उसकी सहेली का फ़ोन आता है। सलोनी यार, मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए, कल तेरे इंटरव्यू में काम आएंगे, मैं तुझे भेज देती हूँ। हाँ हाँ प्लीज़ भेज दे, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करूँ। सहेली उसे कुछ नोट्स भेजती है जिनकी मदद से सलोनी अपनी अच्छे से तैयारी कर लेती है। अगले दिन इंटरव्यू में उन सवालों से सलोनी को बहुत मदद मिलती है, जिसके कारण उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। इंटरव्यू के बाद, थैंक यू सो मच चंचल, तूने सच में अपनी दोस्ती निभाई। पहले तो तूने मुझे भाभी की बातों के बारे में बताकर सावधान किया और उसके बाद पूरे साल नोट्स लेकर मेरी मदद करती रही। और कल वो इतने इम्पॉर्टेंट नोट्स देकर जो तूने मेरी मदद करी है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तू अगर वो नोट्स ना देती तो मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। तेरे नोट्स के बिना ना ये इंटरव्यू मैं कभी क्लियर ही नहीं कर सकती थी। तेरा तो जितना थैंक यू बोल उतना कम है। मुझे अब और कितना शर्मिंदा करेगी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तेरे और तेरी भाभी के रिश्ते में जहर घोल दिया। एक्चुअली मैं वो नोट्स जो कल मैंने तुझे दिए थे ना, वो मैंने नहीं बनाए थे, बल्कि पिछले साल में मैंने तुझे जो भी नोट्स दिए वो भी मेरे नहीं थे, वो सब तेरी भाभी ने बनाए थे। दरअसल तेरी भाभी तेरी तुझसे भी ज़्यादा चिंता करती है। जब उन्हें पता चला कि तेरे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है तो उन्होंने मेहनत करके ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर नोट्स तैयार किए और मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैं ये नोट्स तुझे दे दूँ, क्योंकि अगर भाभी ये नोट्स तुझे देती तो तू कभी भी उनकी मदद नहीं लेती। और भाभी ने मुझे कसम दे रखी थी कि ये बात मैं तुझे कभी भी ना बताऊँ। हालांकि मैं तेरी भाभी की मदद नहीं करना चाहती थी,
लेकिन जब तेरी भाभी ने बहुत बार रिक्वेस्ट की तो मुझे खुद से शर्म आने लगी। प्लीज़ यार, मेरी बातों के लिए मुझे माफ़ कर देना। तेरी भाभी ने तेरे लिए जो कुछ भी सोचा था ना, वो सब कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो तेरी एक माँ की तरह चिंता करती है, बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। उनसे अच्छा दोस्त तेरे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। और मुझे तो बेस्ट फ्रेंड कहना ही मत, मैं तो तेरी फ्रेंड कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। चंचल तो माफ़ी मांगकर चली गई थी, लेकिन सलोनी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। सलोनी घर आती है और भाभी को गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो भाभी। आप जानती हो ना, मुझे छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन हो जाता है। मेरे अंदर डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है। और जब मुझे मेरे दोस्तों ने भड़काया तो मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सही है और कौन गलत, और बस इस कंफ्यूजन में मैंने गलत को सही मान लिया। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश नहीं करूँगी। आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया और इसके बदले में मैंने आपको वो सब कुछ कहा जो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। आप मुझे माफ़ कर पाओगे भाभी? सिर्फ एक शर्त पर माफ़ कर पाऊंगी, अगर तुम इंटरव्यू में पास होकर दिखाओगी और ऑफिस में अपने सारे डिसीजन खुद लोगी, बिना किसी पर डिपेंड हुए। भाभी की बात सुनकर सलोनी अपने हाथों से निकालकर अपना जॉइनिंग लेटर दिखाती है तो अवंती खुशी से झूम उठती है।